हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कॉस 3 पाई/2 प्लस एक्स गुणा कॉस 2 पाई प्लस एक्स गुणा कॉस 3 पाई/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स बराबर 1। तो यहाँ पर देखो, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर आएगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी, हमें देखो यहाँ पर पता होना चाहिए कि अगर देखो इस प्रकार से हम बनाते हैं, यहाँ पर मान लो हम 0 मानते हैं, यहाँ पर पाई/2 बोल देते हैं, यहाँ पर पाई बोलते हैं और यहाँ पर 3 पाई/2 बोलते हैं। तो हम एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो ये जो रेखा यहाँ 0, 2 पाई को व्यक्त करेगी। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से। सबसे पहले कॉस 3 पाई/2 प्लस में थीटा, इसकी बात करते हैं ना, तो ये किसके बराबर आता है। देखो, ये जो रेखा है ना 3 पाई/2, ये देखो 3 पाई/2 पूरा है। ठीक है, तो 3 पाई/2 और पाई/2 वाली रेखा के जब हम प्लस में और माइनस में जाते हैं तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो बदल जाता है। ठीक है, हम जानते हैं पहले चतुर्थांश में सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो धनात्मक होते हैं। जो द्वितीय चतुर्थांश में है उसमें केवल साइन और जो कोसेक होगा वो क्या होगा, धनात्मक। बाकी सभी क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तीसरे चतुर्थांश में टेन और कोट क्या होंगे, धनात्मक। बाकी सभी क्या होंगे, ऋणात्मक। और चौथे चतुर्थांश में जो कोस और सेक है वो धनात्मक होंगे, बाकी सभी ऋणात्मक होंगे। ठीक है, तो 3 पाई/2 के जब हम प्लस और माइनस में जाते हैं ना, तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो बदल जाता है। जैसे कोस साइन में बदल जाता है और टेन कोट में बदल जाता है, इस प्रकार परिवर्तन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 पाई/2 प्लस थीटा, यानी हम चौथे चतुर्थांश में जाएंगे तो चौथे में कोस तो धनात्मक होता है, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ पर केवल त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो कोस 2 पाई प्लस थीटा का मान क्या आता है। देखो 2 पाई प्लस थीटा, यानी कि पहले चतुर्थांश में आ गए तो यहाँ तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक ही होते हैं। और देखो इस 0 पाई वाली रेखा पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलते नहीं है, तो ये कोस थीटा का कोस थीटा आ जाएगा। फिर देखो कोट 3 पाई/2 माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये हम जा रहे हैं कौन से चतुर्थांश में, देखो माइनस कर रहे हैं ना, तो तीसरे चतुर्थांश में आ रहे हैं। तो यहाँ तो टेन और कोट दोनों धनात्मक होते हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है, यानी कि ये बदल गया टेन थीटा में और चिन्ह धनात्मक ही रहेगा। ठीक है, फिर कोट 2 पाई प्लस थीटा की बात करेंगे तो पहले चतुर्थांश में जाएंगे और यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन भी नहीं बदलेगा। ठीक है, यानी कोट का कोट रहेगा और कोट थीटा बन जाएगा ये। तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो जो बायां पक्ष है उसको हम लिख लेते हैं। बायां पक्ष क्या है हमारे पास, बायां पक्ष, इसको सरल कर लेते हैं हम। तो कोस 3 पाई/2 प्लस एक्स, इसका मान क्या आ जाएगा, साइन एक्स। गुणा में देखो यहाँ पर कोस 2 पाई प्लस एक्स, इसका मान क्या आ जाएगा, कोस एक्स। फिर देखो ब्रैकेट के अंदर कोट 3 पाई/2 माइनस एक्स, इसका मान क्या आ जाएगा, टेन एक्स। प्लस में कोट 2 पाई प्लस एक्स, इसका मान क्या आ जाएगा, कोट एक्स। तो ये है दायां पक्ष। ठीक है, तो अब देखो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं हम। यहाँ पे तो साइन एक्स कॉस एक्स आ गया। फिर देखो टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बट्टा में कोस एक्स। प्लस में कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स बट्टा में साइन एक्स। तो ब्रैकेट के अंदर हम लैसा ले लेते हैं अब। तो देखो साइन एक्स कॉस एक्स ये तो बाहर है और अंदर हम लैसा लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा। और इसके बट्टा में देखो क्या आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये तो एक होता है और साइन एक्स कॉस एक्स से ये साइन एक्स कॉस एक्स आपस में विभाजित हो गया एक बार, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। और यही हमारे पास में क्या है, दायां पक्ष है। तो बाएं पक्ष को सरल करते करते हम दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए। हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरण के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।